एक स्क्रू ड्राइवर और एक प्लास पास रख लिया जाए तो क्या ऐसी खूबसूरत बीवी मिल सकती है? मेरी शदीद काम पे टांगी उस वक्त। मैंने कहा यह तो काम हो गया गलत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसा खूबसूरत कपल मौजूद है जिनकी मोहब्बत की दास्तान बड़ी ही अजीब व गरीब है। ये मंसूर साहिब हैं और ये इनकी अहलिया साइमा है। मंसूर साहिब इनके घर में एज आ इलेक्ट्रिशियन काम करने जाते हैं और काम करते करते प्लास से इन्होंने तारें जोड़नी थी, लेकिन ये वहीं पर अपना दिल जोड़ के आ जाते हैं। आज मंसूर साहब से बात करते हैं और पूछते हैं कि कैसे इन्होंने प्लास से तारें जोड़ी और दिल जोड़ा, क्या सीन क्रिएट हुए, ये सारी बातें इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक। सर मुझे ये बताएं कि आप तो आए थे घर में इलेक्ट्रिशियन का काम करने और आप यहाँ से एक खूबसूरत बीवी के लेके चले गए, क्या सीन हुआ? सीन इस तरह से हुआ कि बस मेरी किस्मत में इनका साथ था, लेकिन जब इनको मैंने देखा तो वो जो तारे जोड़ने वाला मामला भी आपने बोला वो वाकई में हो गया। तो इनको देख के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये मतलब इनके साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बात करने का जब मौका मिला, किस्मत थी मेरी उस दिन के इनसे ये हम लोगों के लिए वो कुछ चाय पानी लेकर आई, तो मुझे इनसे बात करने का मौका मिल गया। मैंने इनको कहा कि आप मुझे अच्छी लगती हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। चाय इनके हाथ में थी, मुझे लगा कि मैंने ना कुछ गलत बोल दिया और मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। तो मैंने फिर रुका, मैंने कहा अब तो निकल गया, ये तो मुंह में से जो अल्फाज निकल तीर की तरह होते वापस। आपकी काम पे टांगने लगे? मेरी शदीद काम पे टांगी उस वक्त। मैंने कहा यह तो काम हो गया गलत। अब या तो भागना पड़ेगा या इनके अब्बा जी को और भाइयों की कुट बर्दाश्त करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरे हाथ में चाय का कप था तो मेरा दिल कर रहा था या मैं इनके सर में मार दूं चाय का कप या मैं दीवार में मार दूं, मुझे समझ नहीं लग रही थी। तो मैंने ये चाय का कप वहीं पर ही छोड़ा और मैं गुस्से में बाइट चली गई। और उसके बाद इनकी बुरी हालत हो गई थी। इनको पता था कि अब जो है ना मेरी खैर नहीं है, या तो यहाँ से मैंने सही बच के नहीं निकलना या फिर जो है ना अब मेरी ना शामत आने वाली है। खैर फिर उसके बाद इन्होंने घर जाके अपनी मदर से फ़ौरन ही बात की कि इस तरह से आपने रिश्ता लेकर जाना है। तो इनकी मदर जो है ना वो अगले दिन हमारे घर रिश्ता लेकर आ गई थी। तो मैंने भी अपनी मदर को बता दिया था, तो मेरे फादर को नहीं पता था, लेकिन जब इनकी मदर मेरे घर आई तो फिर सबको पता लग गया और इनकार हो गया रिश्ते से। सब ने कहा कि नहीं यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता। फिर इन्होंने अपने घर वालों को पता नहीं किस किस को ना 6 से 7 दफ़ा हमारे घर भेजा और फिर जाकर जो है ना हमारा रिश्ता पक्का हुआ, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों के बाद। चाय के बाद आपके दिल में भी कोई मोहब्बत जागी थी और उस दिन क्या ये चीज़ें जो ठीक करने आए थे ठीक करके गए थे या सारी ख़राब कर गए थे सिर्फ आपको देखने के लिए? उस दिन तो मेरे दिल में कोई मोहब्बत नहीं जागी थी। मुझे शदीद गुस्सा आया था कि ये मतलब क्या हरकत हो गई है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। उस दिन तो मोहब्बत नहीं जागी थी। हाँ, जब बार बार से रिश्ते आ रहे थे तो फिर कहीं मेरे दिल में हुआ था कि शायद ये जो इंसान है मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, जो इतनी ज़्यादा अपनी इंसल्ट भी बर्दाश्त कर रहा है। ज़ाहिर है इंसल्ट होती है ना, बार बार रिश्ता भेजना, रिफ्यूज़ कर देना। तो तब मुझे हुआ था कि शायद जो है ना ये इंसान मेरे लिए ठीक है। आप उन लड़कियों को क्या पैगाम देंगी जो कहती हैं कि फॉर्च्यूनर हो या फिर कोई बड़ी गाड़ियाँ हो, कोई बंगला कोठी वगैरह, तो उनको क्या कहेंगी? मैं उन सबको यही कहूँगी कि देखें ये सब किस्मत के खेल होते हैं। अल्लाह पाक ने अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ है ना तो आपको वो मिलकर ही रहेगा, और अगर नहीं लिखा हुआ ना तो जो आपको मिला है ना वो भी मतलब नहीं रहेगा। तो उनको मैं यही मैसेज दूंगी कि हमेशा जो है ना आप अपने हालात के साथ कंप्रोमाइज़ करना सीखें और सिर्फ़ उस इंसान का इंतखाब करें अपनी ज़िंदगी में जो आपसे प्यार और मोहब्बत करें। अच्छा, आपकी ज़िंदगी को कोई ऐसी बात जिसको आप आज तक बोल नहीं सकते? इन्होंने मुझे एक दफ़ा गाना सुनाया था और वो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा था। और अब कभी भी मैं नाराज़ होती हूँ या सैड होती हूँ ना तो ये मुझे ज़रूर गाना सुनाते हैं और मुझे अच्छा लगता है। सर गाना ही सुना देता कि हम भी याद करके शायद हमारी भी किस्मत के दरवाजे खुल जाएं। गाना जो मैंने इनको सुनाया था जी जी, वो सबको सुनाऊंगा मैं। हाँ जी सुना
चलें। आगे जो मेरे जैसे बड़े हैं जिनके बेचारे अभी बातें जो है ना इधर तक तो पहुंची नहीं है ना, आप तो इलेक्ट्रिशियन बन के आपने अपनी किस्मत का सितारा जो कि रोशन कर लिया, लेकिन हम भी तो हैं, हमें भी कोई वो हमें गुर बता दें। ज़रूर सर, मेरा जो इनको देख के मुझे एक गाना तभी क्लिक करता था और हमेशा याद रहेगा, तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरमा हुए पूरे दिल के, है मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी जो जान है। अच्छा सर, अगर ये गाना याद कर लिया जाए और एक स्क्रू ड्राइवर और एक प्लास पास रख लिया जाए तो क्या ऐसी खूबसूरत बीवी मिल सकती है? इसकी मैं गारंटी नहीं कर सकता, इसकी कोई मैं नहीं कह सकता कि ज़मानत है इस बात की कैसे ही होगा। आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए, आपकी किस्मत में ऐसी खूबसूरत और बावफा बीवी होगी तो वो ही मिलेगी, वरना कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, वो दीवारें, वो बाज़ार, वो गलियां याद हैं जहाँ पर आप रोते थे इनके लिए कि काश कभी ये मुझे मिल जाए, जहाँ पर आप खाना छोड़ के आके बैठते थे काश कभी मुझे साइमा मिल जाए? नहीं नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं, मैंने काम छोड़ा था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी आपको नहीं हो नहीं सकता सर, सही बताएं। मैंने काम पे जाना छोड़ दिया था, मैंने कहा जी काम ही नहीं करना, बस रहने दो, मैंने काम ही नहीं करना। तो फिर ये कि बस रोज़गार भी चाहिए था, पेट को भी पालना था, तो उन्होंने कहा चलो करके देख लेते, बच्चे की ज़िद है, तो बस फिर। अच्छा भाभी, आप ये बताएं कि आप अपनी फैमिलीज़ में भी आपके रिश्तेदार, आपके कज़न माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत यंग एज होंगे और यंग होंगे, और इसके अलावा आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी आपको अगर कहीं से रिश्तों की और भी डिमांड्स आई होंगी, तब आपने क्या कहा? डिमांड तो आई थी काफ़ी ज़्यादा। जब मेरा इनके साथ रिश्ता हो गया था ना, तब मेरे फादर नहीं मान रहे थे और तब काफ़ी ज़्यादा अमीर घराने से मेरा रिश्ता आया भी था। तो फिर मेरे फादर ने बात की थी, क्योंकि ना हमारी शादी के दरमियान ना 8 महीनों का गैप था और उन 8 महीनों में भी ना कई दफ़ा इनकार हो चुका था कि कभी आवाज़ आती थी कि बस अब शादी की तैयारियां शुरू कर दो, सब कुछ दिया होता था लहंगा वगैरह बनने के लिए, और एकदम से आवाज़ आती थी कि बस अब इनकार हो जाएगा। तो जी नाज़रीन, ये वो खुशकिस्मत प्लास है और ये वो स्क्रू ड्राइवर है जिससे मोहब्बत की दास्तान शुरू हुई और इन्होंने तारें जोड़ने के साथ साथ अपना दिल भी जोड़ लिया, और ये आज उन लोगों के दिलों पर, उनके अरमानों पर पानी फेरे मेरे जैसे लोगों के, जो कि बहुत ही खूबसूरत बीवी के इंतज़ार में लेकिन नहीं मिल रही। अब शायद इस वीडियो को देखकर कोई इलेक्ट्रिशियन बन जाए और कोई किसी बाबे के पास पहुंच जाए कि हमें भी कोई ऐसी खूबसूरत बीवी मिल जाए। तो भाई ऐसे नहीं होता, ये तो बस किस्मत की बातें हैं। लेकिन अगर आपको दिल में ऐसी कोई बात आए तो ये प्लास और स्क्रू ड्राइवर आप लाजमी इनसे लेके जाए, क्योंकि इसमें बहुत ही कमाल की बातें हैं। अगर आप को ये स्टोरी अच्छी लगी तो अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।